Now let us do one more topic in this, that is your notice. So ये जो आपके स्मॉल वाले हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस, दीज ऑल जो ये आपके 5-8 मार्क्स के आते हैं, लेट अस कवर दैट. क्योंकि बेटा राइटिंग स्किल में अगर वैसे तो नाउ यू कैन गेट इन इंग्लिश फुल कंप्लीट, बट राइटिंग स्किल्स में सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आप अचीव कर सकते हो. ग्रामर सेक्शन अ लिटिल बिट यू कैन कट डाउन, कट शॉर्ट हो सकता है, लेकिन राइटिंग स्किल में आपके सबसे ज्यादा जो मार्क्स स्कोर होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है आपका नोटिस. What is notice? See, notice is also an advertisement. You can say they both are in one type of category. At the same moment, that particular period of time, हम एक vast number of people को inform कर रहे हैं कुछ, ठीक है, information दे रहे हैं. Okay, you can say notice आपके, अब देखो नोटिस आपका यू कैन से एक कम्युनिकेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है. हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फॉर्म किया जा रहा है कुछ ना कुछ. ओके, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस. जब एक नोटिस हम बनाते हैं तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. See, first of all, what is notice? All of you know it's a very important, you can say, formal written communication. ये आपका formal written communication है. Okay. Now, what are the points which we have to keep in mind while drafting? First of all, format. आपका format किस वे में लिखे हैं. नेक्स्ट है आपका कंटेंट. जो आपका नोटिस स्कोरिंग बनाता है ना बेटा, वो ये 3 पॉइंट्स होते हैं: फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. एंड नोटिस ये नहीं कि आप लेटर फॉर्म में एक बढ़ाते जाओगे, नहीं. आपको मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा नोटिस करना है, एक ही पेज में लिखना है. ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है वो भी आपका 1 पेज में आना चाहिए, नोटिस है वो भी 1 पेज में आना चाहिए. नोट मेकिंग कैन बी इन 1.5 और 2 पेजेस. ओके, बट जो नोटिस है आपको ये बेटा एक ही पेज में आपको बॉक्स बनाना है, 2 पेजेस में नहीं करना. ओके, एंड अनदर थिंग इज 3 पॉइंट्स जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशंस मीन्स ओवरऑल आपकी एक्यूरेसी, आपकी फ्लुएंसी कैसी है. ठीक है, फॉर्मेट जो एक नोटिस एक बनाने का एक पूरा तरीका दिया हुआ है बेटा. ऐसे नहीं है कोई भी चीज हम ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं. हर एक नोटिस के आपके पॉइंट्स होते हैं हर एक फॉर्मेट के. ठीक है, कंटेंट जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए नोटिस में. ओके, नाउ सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस इज: फर्स्ट, बेटा नोटिस जो है वो आपका बॉक्स शुड बी देयर. ठीक है, बॉटम की लाइन हम सबसे लास्ट में लगाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम 3 लाइंस बना लेंगे. जब हम पूरा नोटिस हो जाएगा उसके बाद में लास्ट की लाइन बनाएंगे. ठीक है, देन योर गिवन स्कूल नेम. अगर स्कूल नेम गिवन नहीं है तो आप XYZ पब्लिक स्कूल. That's a simple way. Okay, if school name is not mentioned, then write XYZ public school. Okay, then tell the place. if अगर आपकी स्पेस है तो यहाँ पे प्लेस लिख लीजिए. अगर प्लेस की स्पेस नहीं है
तो यहाँ पे लिख लीजिए डोंट मेंशन, इफ इट इज नॉट मेंशन देन डोंट मेंशन इट एज भादुगर, जस्ट मेंशन न्यू दिल्ली। हेयर इट शुड बी कैपिटल लेटर, हर एक चीज आपकी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। हाँ, दिस यू कैन डू फॉर एग्जाम्पल हेयर, फॉर एग्जाम्पल पी स्मॉल, रेस्ट ऑल बिग। ठीक है, पी आपने बिग कर दिया, रेस्ट ऑल बाकी सारे स्मॉल, बट एवरी लेटर इज कैपिटल। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हियर एवरी लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, आफ्टर दिस राइट नोटिस again, every letter should be capital. Okay, then mention here date. Now how you will mention the date? Like suppose today date 11th January, write complete. Okay, 2011. If you are writing this, it is wrong, so better to write complete date 11th January 2011 or 2021. Okay, complete date you have to write. Then or you can write here 20XX. If you want you can write this also, then also it's okay. Then is heading. What will come? Heading. Again, heading each letter should be capital. For example, inter-school competition. This is your heading. And again, heading each letter should be capital. बेटा every point is important in notice. हर एक point के marks है 1 by 1, ऐसे नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, जब आप बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी ऑफ नोटिस, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारे बॉडी ऑफ नोटिस में आपके प्रोनाउंस नहीं आते, नॉट टू बी यूज्ड। कभी भी नोटिस की स्टार्टिंग आई यू कुछ भी नहीं लिखना। ओके, डोंट राइट एनी, डोंट यूज एनी प्रोनाउंस इन द नोटिस। नोटिस में प्रोनाउंस यूज ही नहीं होते। दिस इज टू इन्फॉर्म, इट्स बेटर डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करो, दिस इज टू इन्फॉर्म। ओके, बिल्कुल भी आप प्रोनाउंस मत यूज करिए। दिस मच इज क्लियर टू यू। दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज देयर, और आपको फिर कंटेंट जो है वो फुल देना है। और एंड इफ लास्ट में अगर आप मान लीजिए आपका कंटेंट आपको लग रहा है थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, देन यू कैन राइट डिटेल्स ऑफ कंपटीशन, और यहाँ पे सारी डिटेल्स दे सकते हो, लाइक वेन्यू, वेयर इट इज, ओके, टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, एंड इन द लास्ट यू कैन राइट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन, और लास्ट डेट दीजिए। ठीक है, तो जो मान लीजिए अगर आपकी कंपटीशन अगर आपका 25 जनवरी को होगा, 11th को आपने स्टार्ट किया है, तो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट दीजिए। 25 है तो 23, 24 और 20। ठीक है, ये गैप नॉर्मली 3-4 डेज पहले का रखिए, देन यू कैन वाइंड अप, और लास्ट में अपना नेम और अपना डेजिग्नेशन। ओके, क्लियर? नेम एंड डेजिग्नेशन, लास्ट में हम लिखेंगे नेम और डेजिग्नेशन, और आपका नोटिस जो है वो क्लोज होना चाहिए। दिस मच इज क्लियर टू यू। सो ऑल द 3 टॉपिक्स वट एवर वी हैव डन, आई होप इट इज क्लियर टू यू टुडे। नाउ which topic we have done? बेटा आपके जो 6 डेज है वो 2 डेज में इन्फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 days for writing section, 2 days for grammar, and then 2 days for literature. And writing section if we have covered, normally अगर हम 3-4 days में या 5 days में अगर हम writing section cover कर देते हैं, then divided 6 days, 3 days grammar, 3 days literature. Okay. Now today first we have done
note making. Then we have done advertisement and notice. Okay. Now note making आपके 2 पॉइंट्स में है. एक तो है आपकी पॉइंट्स और एक है आपकी समरी. अगेन आई एम टेलिंग, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है. या तो वो आपको पॉइंट्स में करना है, हेडिंग, सब हेडिंग, और यू हैव टू राइट द कंप्लीट समरी इन योर इजी एंड सिंपल लैंग्वेज. जस्ट राइट इट. ओके. एडवर्टीजमेंट ऑल्सो आई टोल्ड यू, बॉक्स में अट्रैक्टिव वे में करना है, ठीक है. देन इज नोटिस. नोटिस आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है. ओके. एंड इन दिस no, don't use any pronoun. Okay. In the box way, the 3 headings should be in totally capitalized way. Just remember how to form it. उसका format ध्यान रखो and everything will be okay. Okay. It's better to use this is to inform, or you can say there is inter-school competition on this topic and mention it. Are the points clear to you? So I hope these 3 points, this today what we have done, these 3, I hope it is clear to you. If there is problem, you can tell me when we will have the Zoom meeting. Okay.